हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आप सभी को समझने को मिलेगा क्या फेन उत्प्लवन विधि से आप लोग मतलब अयस्कों का संधारण कैसे कर सकते हैं। आप लोग को याद होगा कि एक पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चुंबकीय पृथक्करण विधि से अयस्कों का संधारण कैसे किया जाता है और किस किस अयस्क का उस विधि से हम लोग क्या करते थे, संधारण करते थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फेन उत्प्लवन विधि से किस किस अयस्कों का संधारण करते हैं, ठीक, और कैसे हम लोग उस अयस्क का संधारण करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इस हम लोग का विधि जो है, इस संधारण की विधि से किस हम लोग अयस्क का संधारण करते हैं। इससे केवल हम लोग सल्फाइड अयस्कों का संधारण करते हैं। सभी लोग याद हो गया होगा क्या कि इस विधि से केवल हम लोग क्या करेंगे, फेन उत्प्लवन विधि से केवल सल्फाइड अयस्क का ही संधारण करेंगे। देखिए, ये जो हम लोग का बेसिक है, आप लोग समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब जो है, इसमें इस व्यवस्था में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का एक टब लिया जाता है, टैंक लिया जाता है और इसमें पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। और फिर जब हम लोग अयस्कों का जो चूर्ण रहता है पिसा हुआ, उसको हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ एक तेल डालते हैं जिसका नाम है पाइन या यूकेलिप्टस का तेल, ठीक है। उसके साथ साथ क्या डालते हैं हम लोग, पाइन या यूकेलिप्टस का तेल डालते हैं। और जब इस व्यवस्था को बनाने के बाद जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं। किसको प्रवाहित करते हैं? वायु को। जब वायु को प्रवाहित करते हैं तो इस छिद्र से क्या होता है, हवा का झोंका निकलता है। और इससे हम लोग ये क्या है, हम लोग को पता होगा इसमें जो है क्या है, हम लोग का अयस्क, जल और जो तेल डाले थे हम लोग, इसमें यही है। जब इससे जो हवा का झोंका निकलेगा तो इसमें क्या होगा, झाग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? झाग। और इसे ही बोला जाता है फेन या झाग बोला जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब हम लोग का हवा का झोंका प्रवाहित होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का झाग उत्पन्न होगा। और जो हम लोग का सल्फाइड अयस्क में का सल्फाइड है वह इसी झाग पर क्या हो जाता है, आ जाता है, निलंबित हो जाता है। आप लोग बड़े होंगे, जो हम लोग का सल्फाइड अयस्क जो है क्या हो जाएगा, हम लोग का इस झाग पर, इस फेन पर क्या हो जाएगा, हम लोग का निलंबित हो जाएगा। और हम लोग का जो इस टैंक का पेंदी है, ध्यान समझिएगा, इस टैंक का पेंदी में हम लोग का जो अशुद्धियां है, मतलब जो भारी कण होते हैं और जो अशुद्धियां होती है, वो सब क्या हो जाता है, हम लोग का इसके तलछट में, इसके पेंदी में क्या होता है, बैठ जाता है। सभी लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब कि अब देखिए, लिखने वाले भाषा में आप लोग कैसे इसको लिखिएगा, तो सबसे पहले लिखिएगा, हम जानते हैं कि फेन उत्प्लवन विधि से केवल सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है। इतना तक आप लोग को लिख लीजिएगा। और इस व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग टैंक लेते हैं, पानी से भरा एक टैंक लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी तो रहते करता है, और उसमें अयस्क के चूर्ण को डाल देते हैं और उसके साथ ही साथ पाइन या यूकेलिप्टस का तेल डालते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। पाइन या यूकेलिप्टस तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग अयस्कों के चूर्ण को इसमें डालते हैं तो उसके साथ ही साथ पाइन या यूकेलिप्टस का तेल डालते हैं। और इसके बाद जब इसमें हम लोग हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। और जो झाग उत्पन्न होता है तो इसी हम लोग का झाग पर जो हम लोग का सल्फाइड अयस्क का जो सल्फाइड रहता है वो उसी झाग पर चला जाता है। और जब फिर हम लोग का जो अशुद्धियां होता है वो टैंक के तलछट में, पेंदी में बैठ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस झाग को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको सुखा लेंगे। और इस तरह से हम लोग का जो सल्फर अयस्क है, जो सल्फर धातु है, इस तरह हम लोग का प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप सब लोग को बहुत ही अच्छे से इस व्यवस्था को आप लोग समझ लिए होंगे। तो सभी लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए साथ ही साथ, क्योंकि उनको भी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।